मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु मुनि, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 5वें शतक का 6ठा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल क्रियाओं के संबंध में और आधा कर्म आदि दोष से दूषित आहार आदि के संबंध में वर्णन सुनाया था। अब आचार्य उपाध्याय की गति। आर्य उवधायणं भन्ते सविषयांसि गणं अगिलाय संगीणमाणे अगिलाय उवगीणमाणे कई भव गहणे सिद्धाई जाव अंतं करे गोयमा अथे गये तेणे भव गहणेन सिद्धाई अथे गये दोचेण भव गहणेन सिद्धाई तच्चं पूर्ण भव गहणं नाई कमई। आर्य उवधायणं भन्ते, हे भगवान आचार्य और उपाध्याय सविषयांसि अपने विषय में। अपना विषय क्या है? यहाँ पर कर्तव्य कहा जाएगा। आचार्य उपाध्याय का अपना कर्तव्य, जहाँ स्वयं अपने आप को सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में लगाए रखना है। 5 प्रकार के आचार का सम्यक प्रकार से पालन करना। दूसरी बात, संघ ने जो जिम्मेवारियां दी है उनका सम्यक प्रकार से पालन करना। जिम्मेवारियां क्या है? आचार्य भगवान की जिम्मेवारी देखी जाए तो प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन देना। जो समाचारी आई है उसका स्वयं पालन करना।
और संग में साधु साध्वियों से पालन करवाना। समाचारी का पालन करते समय जहाँ कहीं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोष लगे हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कराना, ताकि आत्मा आराधक स्थान में रहे, विराधक में नहीं। किसके अंदर कितनी क्षमता है? साधु साध्वी के अंदर। उनके ज्ञान ध्यान की सारी व्यवस्था रखना, ताकि उनका स्वाध्याय सम्यक प्रकार से चलता रहे। संघ में जो योग्य साधु साध्वियाँ हैं, उनको इन कार्यों में लगा के उनका सहयोग लेना, क्योंकि सारे स्वाध्याय करने वाले नहीं होते, सारे स्वाध्याय कराने वाले नहीं होते। कोई स्वाध्याय करने वाला है, कोई स्वाध्याय कराने वाला है, कोई तपस्या के अंदर है, कोई ज्ञान, कोई सेवा के अंदर है। बीमार का ध्यान रखना, नवदीक्षित आदि हैं उनके ज्ञान का ध्यान रखना, सबके संयम का ध्यान रखना, ये अधिकारी आचार्य भगवान का प्रशासनिक कार्य। और अपने कार्य में प्रवर्तक, गणी आदि अधिकारियों के सहयोग लेते हैं, सबको अपना अपना क्षेत्र दे देते हैं। जहाँ वाचना आदि देने की बात है तो वह दूसरा स्थान उपाध्याय का। इनकी जो जो जिम्मेवारियां हैं, अपने क्षेत्र में गण को अगिलाए, अगिलाए का मतलब बोझ समझ के नहीं, बिना गलानी के। क्योंकि ये कार्य जो है, यदि सम्यक प्रकार से इन जिम्मेवारियों को निभाया जाता है तो ये महानिर्जरा महापर्यवसान के कारण है। संघ का गौरव भी उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी संघ का गौरव केवल गणना से नहीं होता, उसका गौरव उसके द्वारा पाला गया जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है, उसकी आराधना के ऊपर निर्भर है। जहाँ सम्यक आराधना है वे आराधक है, जहाँ आराधना सम्यक नहीं, उनको आराधक कैसे कहा जा सकता है? आराधक बनने में ही प्रत्येक आत्मा की जीवन की सफलता है, और ऐसी आत्मा ही संघ के गौरव का कारण होती है। तो बताया है कि आचार्य उपाध्याय अपने क्षेत्र में गण का बिना गलानी के संगीण माड़े स्वीकार करते हुए, जानते किसी को स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन स्वीकार करने के बाद अपनी जिम्मेवारियों को सम्यक प्रकार से निभाना, जिससे जिसको स्वीकार किया है उसके ज्ञान में, ध्यान में, संयम में, तप में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो ऐसे संगीण माने स्वीकार करते हुए अगिलाए बिना गलानी के उपगीण माने उपग्रह सहायता करते हुए कहीं भव गहने ही
ऐसे आचार्य उपाध्याय कितने भाव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं। जावंतं करे बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, अत्थे गये तेणे भव गहनेण सिद्धाई। कोई तो उसी जन्म में सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत कर देते हैं। इसी जन्म में जैसे गणधर भगवान देखें, फिर उसके बाद आर्य जम्बू स्वामी जी, जहाँ पर तो इतनी पाठ परंपरा चली है केवल ज्ञान की। भगवान ऋषभ को देखें तो असंख्यात पाठावलियाँ, असंख्यात पीढ़ी तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन चलता रहा और वे सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। तो कितने तो ऐसे हैं उसी भव में सिद्ध होते हैं। अत्थे गये दोचेण भव गहनेण सिद्धाई। कितने दूसरे भाव में सिद्ध होते हैं। और दूसरे भव में कैसे सिद्ध होंगे? क्योंकि जो आचार्य उपाध्याय संयम आदि की आराधना करने वाले, जिम्मेवारियों को सम्यक निभाने वाले, तो उनकी गति तो देवलोक की होगी। देवलोक में सिद्ध गति को कैसे जाएंगे? तो व्याख्याकारों ने कहा, जहाँ दूसरे जन्म से लेना, जहाँ से देवलोक और वहाँ से पुनः मनुष्य भाव प्राप्त करके प्रतिबोध पा करके संयम तप के द्वारा सिद्ध गति, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जाना, ये आ गया। फिर आगे अत्थे गये दोचेण भव गहन सिद्धाई तच्चम पुण्य भव गहन नाई कमय। फिर आगे तीसरा भव ग्रहण, मानो जो दूसरा मनुष्य भव था देवलोक के बाद, उसमें नहीं गए, फिर वहाँ से देवलोक में जाकर के पुनः मनुष्य भाव धारण किया। तो कहा है कि उस तीसरे जो मनुष्य भाव ग्रहण किया है, नाई कमय, उसको पार नहीं करते। मतलब उस जन्म में अवश्य ही वे सिद्ध गति को जाने वाले होते हैं। अब इसके आगे जेण भन्ते परं अलियेण असभुवेण अभ्यखाणेण अभ्यखायि तस्ण कह पगारा कम्मा कज्जन्ति गोयमा जेण परं अलियेण असंत वैणेण अभ्यखाणेण अभ्यखायि तस्ण तह पगारा चेव कम्मा कज्जन्ति जथेवणं अभिसमागच्छायि तथेवणं पणिसंवेदे तौ से पच्छा वेदे सेवं भन्ते ति पंचम स्वय छठो देशो समत्तो। जेण भन्ते परं अलियेण असभुवेण अभ्यखाणेण अभ्यखायि तस्ण कह पगारा कम्मा कज्जन्ति। हे भगवान, जेण जो व्यक्ति, परं दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, अलियेण अलीक, अलीक का मतलब झूठ बोलना, झूठे वचन को अलीक कहते हैं। असभूएण असदभूत, सदभूत का मतलब विद्यमान, जो हुआ है, विद्यमान, जो घटना घटी है,
वह सद्भूत असद्भूत जो घटना घटी नहीं। अभ्याखाणेन अभ्याख्यान के द्वारा मतलब झूठे जो नहीं घटा ऐसे असत्य वचन से अभ्याखाई किसी के ऊपर आरोप लगाता है। वचन कहता है तस्ण कह पगारा कम्मा कज्जंती। वो झूठा दोषारोपण लगाने वाले के उस व्यक्ति के कह पगारा किस प्रकार के कम्मा कज्जंती कर्म किए जाते हैं मतलब बांधते हैं, कैसे कर्मों को बांधता है। तो इसका उत्तर दिया है गोयमा हे गौतम जेण परं अनियेण असंत वैणन अभ्याखाणेन अभ्याखाई। जो व्यक्ति दूसरे को अनेक झूठे अविद्यमान असंत वैणन असत वचन से असत वचन अभ्याख्यान से झूठे कलंक से अभ्याखाई दूसरे को कलंकित करता है। तस्ना उसके तह पगारा थे कम्मा कज्जंती उसके उसी प्रकार के कर्मों को बांधता है। अब जैसा उसने कर्म किया वैसा ही कर्म बांधता है। क्या होगा जथेवनं अभी समागच्छै। जहाँ पर वह जाता है जहाँ भी वह कर्म बांध करके आता है तथ्य वहीं पर पड़ी संवेदे वह वहाँ पर उनका प्रति संवेदन करता है। जैसे झूठा कलंक पूर्व जन्म में जब पहले दिया था वैसा ही उसके ऊपर झूठा दोषारोपण आ जाता है। जैसे पहला व्यक्ति झूठे दोषारोपण से अत्यंत मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आहत होता है वैसा ही उसको भी आहत होना पड़ता है। तो से पच्छा वेदई। अब जब वैसी परिस्थिति बन जाती है वैसा ही झूठा कलंक लगता है तो उसका संवेदन प्रति संवेदन उसको भोगना पड़ता है। फिर उसकी निर्जरा होती है, उसके बिना निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो होगी पूर्व की, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने भी ऐसा इसके साथ किया था ये तो उसको याद नहीं होता। और उसके अंदर यदि सम्यक ज्ञान है और वो सोचता जो हुआ है तो इसका मतलब मैंने भी कहीं कलंक लगाया होगा तो लगा है। वो समता से सह लेगा, गांठ नहीं बांधेगा। देखा जाए उसकी तो निर्जरा हुई, लेकिन जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं होता तो वो सोचता समय आएगा तो मैं भी क्या करूँगा, इसका प्रतिकार करूँगा, बदला लूँगा। अब ऐसा सोच करके बोल करके उसने क्या कर ली, गांठ बांध ली। और ये गांठ जब तक खुलेगी नहीं तब तक उसको भी चैन नहीं मिलेगी। और ये परंपराएं गांठें अनादि काल से एक की खुल रही है, दूसरा उसको बांध रहा है और चलते चलते अनंत काल हो गया है। भगवान ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया है, मानव जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तो उनको समता भाव से सहन किया जाए, आगे के लिए नई कर्मों की ग्रंथियां ना बांधी जाएं। इसी में आत्मा का हित है, भला है। सेवम भंते थी। भगवान गौतम स्वामी ने सुना और कहा हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने कहा है। पंचम सय छठो देशो समतो। पांचवें शतक में छठा उद्देश्यक समाप्त हुआ। और सातवां उद्देश्यक परमाणु पोगल्येन भंते ए आई वे आई जाव तंग तंग भावं परिणमई। गोयम सिय ए आई वे आई जा परिणमई सिय नो ए आई जाव नो परिणमई। धूपैस्येण भंते खंदे ए आई जाव परिणमई। गोयम सिय ए आई जा परिणमई सिय नो ए आई जाव नो परिणमई। सिय देशे ए आई देशे नो ए आई
तीपैस्येण भन्ते खंदे एआई गोयमा सिय एआई सिय नो एआई सिय देशे एआई नो देशे एआई सिय देशे एआई नो देशा एअंति सिय देशा एअंति नो देशे एआई चौपैस्येण भन्ते खंदे एआई गोयमा सिय एआई सिय नो एआई सिय देशे एआई नो देशे एआई सिय देशे एआई नो देशा एअंति सिय देशा एअंति नो देशे एआई सिय देशा एअंति नो देशा एअंति जहाँ चौपैस्ये तहाँ पंच पैस्यो तहाँ जाव अनंत पैस्यो। परमाणु का कंपन। परमाणु पोगलेण भन्ते एआई वेआई जाव तं तं भावं परिणमय। हे भगवान, परमाणु पुद्गल एआई एजते वेआई बेजते एजरी कंपने कंपन अर्थ में धातु आती है। उसका अर्थ संस्कृत में रूप बनता है एजते। एजते कंपते, कांपता है मतलब हिलना। आगे बे आई, बी उपसर्ग लगाया विशेष करके एजते बेजते, लेकिन जहाँ पर बी के ई का लोप हो गया, ए उसमें आ गया। बे आई ऐसा प्राकृत का रूप बना, विशेष करके कांपता है। तंग तंग भावं परिणामी, जब कंपन होता है तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवित तो होता है, तो उन भावों को परिणमता है, प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा गोयमा सिय एआई बेआई जा परिणम। ये गौतम कदाचित कांपता है, विशेष करके कांपता है, और उन भावों को प्राप्त होता है। सिय नो एआई जाव नो परिणम, कदाचित न सामान्य कांपता है, न विशेष कांपता है, न अलग अलग भावों को प्राप्त होता है। ये तो परमाणु पुद्गल का आया। आगे द्विप्रदेशी स्कंध से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंध तक ये प्रश्नोत्तर चले। दूपैस्येण भन्ते खंदे एआई जा परिणमय। हे भगवान, द्विप्रदेशी स्कंद क्या? एजन वेजन कांपना कंपना, विशेष कंपन, उस भाव की प्राप्ति होती है। तो गोयमा सिय एआई जा परिणमय, सिय नो एआई जा नो परिणमय। हे गौतम, कवि तो कांपता है, विशेष करके कांपता है, उन भावों को उन भावों में परिणत होता है, और कभी ना सामान्य कामता है, ना विशेष कामता है, ना उन भावों को प्राप्त होता है। सिय देशे एआई देशे नो एआई, कभी ऐसा होता है उसका एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता, क्योंकि द्विप्रदेशी स्कंद है। जब द्विप्रदेशी स्कंद आपस में बिखरता है तो एक किसी के स्थान के साथ वह कहीं पर है, वो स्थिर है, लेकिन दूसरा उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो द्विपैस्यीय खंड, जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में स्थित होता है तो कांपता है, तो सारा कांपता है, स्थिर है तो
सारा स्थिर है। जब वो दो प्रदेशों पर स्थिर होता है तब भी कभी वो कांपता है, कभी वो स्थिर होता है, और कभी ऐसा होता है एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता। ये दो भांगे बने। अब इसके आगे त्रिपैसीण भंते खंडे ए आई, ये भगवान त्रिप्रदेशी स्कंद, क्या इसके अंदर कंपन, विशेष कंपन उन भावों में परिणमन होता है या नहीं होता है? गोयमा सिंह ए आई सिंह नो ए आई, ये गौतम कभी एजन कंपन, विशेष कंपन होता है और कभी नहीं होता। सिंह देसे ए आई नो देसे ए आई, कभी उसके एक देश का कंपन होता है, एक देश का नहीं होता। अब त्रिप्रदेशी है तो उसके तीन प्रदेश देश तो बन ही जाते हैं, लेकिन कहा एक देश का कंपन होता है, एक का नहीं। ये कैसे घटेगा? इसका बताया जाता है कि ये तब घटेगा जिस समय त्रिप्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों पर होगा। एक प्रदेश के ऊपर एक परमाणु है और दूसरे पर दो परमाणु है, तो उस समय क्या होता है? एक कांपता है, दूसरा देश नहीं कांपता। सिंह देसे ए नो देसे ए आई, एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। फिर आगे तीसरा विकल्प है सिंह देसे ए आई नो देसा ए अंति, जब त्रिप्रदेशी स्कंद तीन प्रदेशों में स्थित है। एक प्रदेश कांपता है लेकिन जो दो प्रदेश हैं वो नहीं कांपते, तब ये अगला भांगा बनेगा, तीसरा भांगा। फिर आगे सिंह देसा ए अंति नो देसे ए आई, ये तो तीसरे में जो है ना, एक देश कांपता है लेकिन दो देश जो अनेक का रूप है वो नहीं कांपते। कभी ऐसा होता है सिंह देसा ए अंति नो देसे ए आई, अनेक देश कांपते हैं और एक देश नहीं कांपता। मतलब तीन प्रदेशों पर है, दो प्रदेश तो नहीं कांपते, वो तो स्थिर है, और एक प्रदेश क्या हो गया? वो कांपता है। तो इस प्रकार ये चौथा भांगा हुआ। तो त्रिप्रदेशी का पहला सिंह ए आई सिंह नो ए आई, जब एक प्रदेश पर है तीनों परमाणु, तो कभी कांपता है और कभी नहीं कांपता है, ये बना। और सिंह देसे ए आई नो देसे ए आई, जब वो दो प्रदेशों पर है तो एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। और जिस समय तीन प्रदेशों पर आ जाते हैं, कभी एक देश कांपता है, अनेक देश नहीं कांपते हैं, और कभी अनेक देश क्या है? जो दो प्रदेश हैं, तीन है ना, एक कांपता है, दो अलग अलग हैं, वो नहीं कांपते। और कभी दो कांपते हैं, एक नहीं कांपता। इस प्रकार ये चार विकल्प भांगे बने। अब चौपैसीण भंते खंडे ए आई, भगवान चार प्रदेशी जो स्कंद है, क्या वो कंपित होता है, विशेष कंपन होता है उसके अंदर, उन भावों को परिणत होता है, भावों में परिणत होता है। ये प्रश्न गोयमा सिंह ए आई सिंह नो ए आई, सिंह देसे ए आई नो देसे ए आई, सिंह देसे ए आई नो देसा ए अंति, सिंह देसा ए अंति नो देसे ए आई, सिंह देसा ए अंति नो देसा ए अंति, जहाँ चौपैसियो तहाँ पंचपैसियो, तहाँ जाव अनंत पैसियो। अब चौपैसीण भंते खंडे ए आई, हे भगवान चार प्रदेशी स्कंद, क्या इसके अंदर एजन बेजन आदि होता है या नहीं होता? उन भावों में परिणत होता है या नहीं होता? तो गोयमा हे गौतम सिंह ए आई सिंह नो ए,
कभी कंपन होता है, कभी नहीं होता है। ये किस समय की बात है? जिस समय चारों के चारों प्रदेश किसी एक आकाश प्रदेश पर होंगे, तभी जो क्रिया होगी सब में एक साथ होगी। यदि मानो अनेक प्रदेशों में, तो फिर कोई एक वचन है, कोई बहुवचन में बनेगा, जब दोनों बहुवचन में आएंगे। लेकिन एक ही स्थान पर है, एक ही प्रदेश पर है, इसलिए कहा जाता है जहाँ कंपन होगा, जहाँ नहीं होगा। ये पहला भांगा। दूसरा भांगा है सीय देशे ए आई नो देशे ए आई। जब चार प्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों, आकाश के दो प्रदेशों में स्थित होगा, तो एक प्रदेश कांपता है, एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। तो ये दूसरा भांगा बनेगा। अब तीसरा बनेगा सीय देशे ए आई नो देशा ए अंति। जिस समय तीन प्रदेशों पर स्थित है, तीन प्रदेशों पर स्थित है, तो किसी के दो तो क्या होंगे, एक एक, और एक प्रदेश पर दो होंगे। तो वहाँ बताया है सीय देशे ए आई नो देशा ए अंति। एक देश कंपित होता है और अनेक देश नहीं होते। तीन प्रदेशों में कोई एक स्थान क्या हुआ, कंपित हुआ है, दूसरे दो है वो कंपित नहीं हुए, इसलिए बहुवचन बना। आगे चौथा है सीय देशा ए अंति नो देशे ए आई। कभी ऐसा होता है अनेक देश कांपते हैं और एक देश नहीं कांपता है। फिर आगे चौथा है सीय देशा ए अंति नो देशे ए। ये तो हो गया, अनेक देश कांपते हैं, एक नहीं कांपता। आगे पांचवा है सीय देशा ए अंति नो देशा ए अंति। जब ये चार प्रदेशी स्कंद आकाश के चार प्रदेशों पर स्थित है, तो क्या है, कभी सीय देशा ए अंति, अनेक देश कांपते हैं और अनेक देश कांपते नहीं है, कंपनशील नहीं है। तो इसका मतलब दो प्रदेशों वाले स्थित हैं, बहुवचन तो तभी बनेगा जब दोनों कांपेंगे, और नहीं कांपते हैं, दोनों प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में है, तभी बहुवचन बनेगा। मतलब है दो कांपते हैं, दो नहीं कांपते हैं, तो इसलिए कहा सीय देशा ए अंति देशा नो ए अंति। ये पांचवा भांग बनेगा। जहाँ तो इस प्रकार ये चार प्रदेशी के जो पांच भांग बने हैं, जहाँ चौपैसियों तहाँ पंच पैसियों। जैसे चार प्रदेशी के जे पांच भांगे बने हैं, ऐसे पंच प्रदेशी के भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे पांच ही बनेंगे। तहाँ जाव अनंत पेशी। इसी प्रकार छह प्रदेशी का 7, 8, 9, 10 इनके तो लगातार, फिर संख्यात प्रदेशी का, असंख्यात प्रदेशी का, फिर अनंत प्रदेशी का, इनके ऐसे ज़्यादा पांच भांगे ऐसे बनेंगे। चार प्रदेशी का और इससे आगे के। त्रिप्रदेशी के 5, चार प्रदेशी के जो 6 भांगे बने हैं। इनकी संख्या जो है, एक बार फिर समझ लें, ये 6 कैसे बने। तो पहला तो सीय ए आई, जब वो एक प्रदेश में तो कांपता है। सीय नो ए आई, ये दूसरा भांगा जब वो नहीं कांपता है। अब तीसरा भांगा है सीय देशे ए आई नो देशे ए आई। जब दो प्रदेशों में है तो एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। ये तीसरा बना। और चौथा है सीय देशे ए आई नो देशा ए अंति। एक देश कांपता है और अनेक देश नहीं कांपते। पांचवा है सीय देशा ए अंति नो देशे ए आई। अनेक देश कांपते हैं, एक देश नहीं कांपता है।
तो इस प्रकार जो पांचवा हुआ, छठा हुआ सिंह देशा एयंती नो देशा एयंती, छठे भांगे में दोनों ही बहुवचन में आएंगे। तो इस प्रकार चतुर्प्रदेशी के 5, जैसे त्रिप्रदेशी के 5 भांगे और 4 प्रदेशी के 6 भांग होते हैं, 6 जो अभी बताए हैं। तो जो ऊपर भावार्थ इनको बताया, चतुर्प्रदेशी स्कंद के समान 5 प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी तक ऐसे ही ये आएंगे। अब इसके आगे परमाणु पोगलेण भंते असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा हंता ओ गाहेजा सेण भंते तथ छिजेजवा भिजेजवा गोयमा नो इणठे समठे नो खलु तथ सत्थं कमई एवं जाव असंख्यज पैसियो अनंत पैसियेण भंते खंदे असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा हंता ओ गाहेजा सेण तथ छिजेजवा भिजेजवा गोयमा अथे गये छिजेजवा भिजेजवा अथे गये नो छिजेजवा नो भिजेजवा एवं अग्निकायस मध्यम मध्येण तहि नवरंग झियायज भाणी अब्दम एवं पुखल संबटगस महामेहस मध्यम मध्येण तहि उल्लेसिया एवं गंगाए महानये पड़ी सोयं हब्बं आगच्छेजा तहि बीणिहायं आवज्जेजा उदगा वत्तंगवा उदग बिंदुंगवा ओ गाहेजा सेण तथ परिया वज्जेजा। परमाणु पोगल्येण भंते असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा। हे भगवान, परमाणु पुद्गल इतना सूक्ष्म है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है जितना एक आकाश प्रदेश का प्रमाण है उतना ही एक परमाणु का प्रमाण है। एक आकाश प्रदेश के अंदर एक परमाणु आ सकता है, लेकिन 2 आकाश प्रदेशों के अंदर परमाणु नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से परमाणु का क्षेत्र क्या है, आधा है। द्विप्रदेशी स्कंद है तो वह एक आकाश प्रदेश में भी आ सकता है, फैल जाए तो 2 आकाश प्रदेशों में भी आ सकता है, लेकिन द्विप्रदेशी स्कंद 3 आकाश प्रदेशों में नहीं आ सकता। मतलब इतना बारीक है। कहा जाता है पहले आ चुका है। अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक व्यवहारिक परमाणु होता है। अनंत व्यवहारिक परमाणुओं का एक जो सलक्षणिका उत्सलक्षणिका आदि आए थे ना, वो होते हैं। तो अब इससे हम उन उत्सलक्षणिका से सलक्षणिका के बाद फिर जो बालाकर आते हैं जुगलियों के, फिर 8 जुगलियों के देवकुरु उत्तर कुरु वालों के मनुष्यों के 8 बालागर बराबर हरिवास रम्यकवास के मनुष्यों का 1 बालागर। हरिवास के बाद हेमवय हिरण्यवय का 1 बालागर आता है, और हेमवय हिरण्यवय के 8 बालागर बराबर 1 महाविदय क्षेत्र के मनुष्यों का 1 बालागर। फिर महाविदय मनुष्यों के 8 बालागर और उधर भरत एरावत वालों का 1 बालागर। अब हिसाब लगा सकते हैं वो कितना बारीक होगा, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो बताया है कि परमाणु पुद्गल 80 धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा। जो तलवार की तीक्ष्ण धारा है, सूर्य की तीक्ष्ण धारा है, कितनी बारीक है। क्या वो परमाणु पुद्गल उसके ऊपर टिक सकता है? कहते हैं हाँ। हंता ओ गाहेजा, हाँ उसके ऊपर।
उस अवगाहित हो सकता है। सेण भंते तथा छिज्जेजवा भिज्जेजवा। भगवान उस तीक्ष्ण धारा के आगे जब आएगा तो क्या उसका छेदन भेदन होगा। भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे स्मठे है गौतम, जे अर्थ समर्थ नहीं है। नो खलो तथ सत्संग कमाई, वहाँ पर शस्त्र का क्रम नहीं होता, शस्त्र का उसके ऊपर घात नहीं होता, क्योंकि धारा का क्षेत्र ज़्यादा है और परमाणु का क्षेत्र तो उससे भी बहुत ज़्यादा बारीक है। एवं जाव असंख्यज पैसी, जैसे परमाणु पुद्गल का कहा, ऐसे द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, चार प्रदेशी स्कंद, पांच प्रदेशी स्कंद, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आगे संख्यात प्रदेशी स्कंद का भी इसी प्रकार कहना। जैसे पढ़ने में आया है ना कि कोई भी जीव सबसे छोटी अवगाना किसकी है? सूक्ष्म पनक की है। सूक्ष्म पनक की वो भी क्या है? जब वो जन्मा है, आहार लिया उस समय, तो वो जो अवगाना है वो कितनी है? अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी, अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी है, लेकिन वो आकाश के प्रदेश कितने उसने कवर किए हैं? तो वो आता है असंख्यात। मतलब इतनी सूक्ष्म अवगाना होने पर भी असंख्यात प्रदेश उसने लिए हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं वो आकाश प्रदेश कितने सूक्ष्म है। तो कहा कि संख्यात प्रदेश का असंख्यात प्रदेशी स्कंद का भी ऐसे कहना कि उस तलवार की छुरे की तीक्ष्ण धारा के ऊपर आके वो टिक जाते हैं, लेकिन तलवार की धारा, छुरे की धारा उनका छेदन भेदन नहीं कर सकती। अब इसके आगे अनंत पैसियण खंडे, असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा, हंता ओ गाहेजा। ये भगवान अनंत प्रदेशी स्कंद 80 धारा के ऊपर, सूर्य की धारा के ऊपर अवगाहित हो सकता है। हंता ओ गाहेजा, हाँ अवगाहित हो सकता है, होता है। अब अनंत प्रदेशी जो स्कंद है ये भी दो प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म परिणत है, एक बादर परिणत है। क्योंकि कल्पना करो एक अनंत प्रदेशी स्कंद आकाश के एक प्रदेश पर स्थित है और ऐसी अवगाना वाला तलवार की तीक्ष्ण धारा पर आएगा तो क्या वह कटेगा? उसका छेदन भेदन नहीं होगा। जब वह असंख्यात का रूप असंख्यात प्रदेशों में आ जाएगा, अनंत प्रदेशी स्कंध जब बादर परिणाम को प्राप्त होगा तो वह बादर परिणाम को प्राप्त जो अनंत प्रदेशी स्कंद है तो उसका कहा कि वह आ जाए। तथन सेण तथ छिज्जेजवा भिज्जेजवा, वो अनंत प्रदेशी स्कंद तलवार की तीक्ष्ण धारा पर तो आ गया, क्या वह वो उसका छेदन भेदन हो? तो भगवान ने कहा गोयमा अथे गई छिज्जेजवा भिज्जेजवा, अथे गई नो छिज्जेजवा नो भिज्जेजवा। किसी का छेदन भेदन हो और किसी का ना हो। जो तो बादर परिणत है उसका तो छेदन भेदन हो जाएगा, लेकिन जो बादर परिणत नहीं है, सूक्ष्म परिणत है, उसका छेदन भेदन नहीं होगा। एवं अग्निकायस मध्यम मध्येन तहिं नवरंग झियाज भाणी अब्बं, इसी प्रकार वह अनंत प्रदेशी स्कंद अग्निकाय के मध्य मध्य से क्या वह निकल जाए? क्या वहाँ पर जले जा ना जले? तो जहाँ पर भी यही कहना, जो कोई जले कोई ना जले, जो सूक्ष्म परिणत है उसके ऊपर तो प्रभाव नहीं होगा।
जो बादल परिणत है उसके ऊपर प्रभाव होगा वो जले। एवं पुखल संबटगस महामेहस मध्यं मध्येण, इसी प्रकार पुष्कर संवर्तक महामेघ के बीच में बीचों बीच मध्य मध्य से निकल जाए, हाँ निकल जाए। तहिं उल्लेसिया, वहाँ पर क्या वो गीला हो जा ना हो, तो जहाँ पर कोई हो कोई ना हो, जो सूक्ष्म परिणत है वो तो नहीं होगा, लेकिन बादर परिणत होगा। एवं गंगाए महानये परिसोयं हब्बम आगच्छेजा, इस प्रकार गंगा महानदी के प्रति स्रोत स्रोत परिस्रोत, मतलब कि एक तो धारा से विपरीत, मानो वो अनंत प्रदेशी स्कंद आ रहा है, तो क्या गंगा की धारा उसको रोकेगी या नहीं? कहा जाता है जो सूक्ष्म परिणत है वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन बादर परिणत वह रुक सकता है, वह रुक जाए। तहिं वहाँ गीला हो, हाँ इसी प्रकार कोई हो कोई ना हो, सूक्ष्म परिणत नहीं, वह तो तीव्र गति से निकल जाएगा। और बादर परिणत गीला हो। एवं गंगाए महान पड़ी स्वयं हब्बम आगे प्रति स्रोत को आए। तहिं बीणी हायं आवज्जेजा, वहाँ पर क्या बीनी हाथ व्याघात को विघन को प्राप्त हो। उदगा वत्तंगवा उदग विद्वंगवा ओ गाहेजा, उदगा वरत का पानी का आवर्त जो है वहाँ पर पानी की बूंद में प्रवेश करता है। सेण तथा पर्यावज्जेजा, वह वहाँ पर नष्ट हो जाए। वही बात कहनी, जो सूक्ष्म परिणत है वो तो उसको क्रॉस पार कर जाएगा, बादल परिणत है उसके ऊपर पानी का प्रभाव पड़ेगा। अब इसके आगे परमाणु का, इसके संबंध में क्या उसके परमाणु पुद्गल के विभाग होते हैं या नहीं होते? परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी, 5, 6 अनंत तक। परमाणु पोगल्येन भंते किं स अढ्य स मध्य स पैसे उदाहु अनढ्य अमध्य अपैसे गोयम अनढ्य अमध्य अपैसे नो स अढ्य नो स मध्य नो स पैसे दो पैसेण भंते खंडे किं स अढ्य स मध्य स पैसे उदाहु अनढ्य अमध्य अपैसे गोयम स अढ्य अमध्य स पैसे नो अनढ्य नो समध्य नो अपैसे ती पैसेण भंते खंडे पुच्छा गोयम अनढ्य समध्य स पैसे नो स अढ्य नो अमध्य नो अपैसे जहाँ 2 पैसियों तहाँ जे समाते भाणी अब्बा जे बिस्मा ते जहाँ 3 पैसियों तहाँ भाणी अब्बा संख्यज पैसेण भंते खंडे किं स अढ्य पुच्छा गोयमा सिंह स अढ्य अमध्य स पैसे सिंह अनढ्य समध्य स पैसे जहाँ स पैसियो जहाँ संख्यज पैसियो तहाँ असंख्यज पैसियो भी अनंत पैसियो भी। परमाणु पोगल्येन भंते किं स अढ्य स मध्य स पैसे उदाहु अनढ्य अमध्य अपैसे। हे भगवान, परमाणु पुद्गल किं स अढ्य, क्या सारद है? सारद का मतलब आधा इसका हो जाता है। स मध्य, क्या परमाणु पुद्गल का मध्य भाग है। स पैसे, क्या परमाणु पुद्गल प्रदेशों वाला है। या उदाहु अथवा अनढ्य, इसका अर्ध भाग नहीं होता। अमध्य, परमाणु का कोई मध्य भाग नहीं है। अपैसे, परमाणु के प्रदेश नहीं है।
क्योंकि परमाणु तो स्वयं प्रदेश है। द्विप्रदेशी स्कंद को, त्रिप्रदेशी आदि को तो सप्रदेशी कहा जाता है। परमाणु के लिए तो अप्रदेशी आता है। अप्रदेशी का मतलब जिसके प्रदेश नहीं है, मतलब जिसके हिस्से नहीं है। तो ये तो प्रश्न किया ना, क्या सारद है, समध्य है, सप्रदेश, जहाँ अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम अनढ़। परमाणु पुद्गल अनर्ध है, इसका आधा भाग नहीं होता, क्योंकि जिसका आधा भाग होता है वो परमाणु नहीं होता। परमाणु वह है जिसके आगे टुकड़े नहीं होते। अमध्य, परमाणु का मध्य भाग भी नहीं है। मध्य भाग है तो इसका मतलब टुकड़े हो सकते हैं, तो उसका मध्य भाग भी नहीं है। अपैसे, परमाणु के हिस्से भी नहीं होते, वह स्वयं एक हिस्सा रूप है, और वो हिस्सा है जिसके आगे टुकड़े नहीं होते। मतलब अनर्ध, अमध्य, अप्रदेशी परमाणु है। नो स अढ़, नो स मध्य, नो स पैसे। परमाणु पुद्गल सारद नहीं है, परमाणु पुद्गल मध्य भाग वाला भी नहीं है, परमाणु पुद्गल प्रदेशों वाला भी नहीं है। अब दूपैसीण भंते खंदे के स अढ़, स मध्य, स पैसे, उदाहु अनढ़, अमध्य, अपैसे। हे भगवान, दुही परदेशी स्कंद क्या जो अर्ध सहित है। दूसरी बात, स मध्य, क्या इसका मध्य भाग होता है। स पैसे, क्या इसके प्रदेश होते हैं द्विप्रदेशी स्कंद के। उदाहु अथवा अनढ़, इसका अर्ध भाग नहीं है, या अमध्य, इसका मध्य भाग नहीं है, अपैसे, इसके प्रदेश नहीं है। द्विप्रदेशी स्कंद क्या है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम स अढ़। द्विप्रदेशी स्कंद सारद है, ये आधा आधा हो जाता है। जब आधा आधा होगा तो क्या होगा, एक प्रदेश एक और है, एक प्रदेश एक और है, ये आधा आधा हो गया। जैसे 100 पैसे का आधा आधा करे तो 50-50 आएंगे। अब 100 का तो 50-50 हो गए, लेकिन एक पैसे का आधा आधा करें तो फिर तो 1/2 1/2 ऐसे कहा जाएगा। आधा आधा पैसा, उस पैसे का तो हो सकता है लेकिन परमाणु का नहीं। ऐसे द्विप्रदेशी का आधा आधा हो सकता है। जब आधा आधा होगा तो क्या होगा, एक एक और है, एक एक और है। ये सारा तो है द्विप्रदेशी, लेकिन अमध्य, इसका मध्य भाग नहीं है, क्योंकि मध्य भाग बीच वाला होता है। 3 का मध्य भाग है, 2 का मध्य भाग नहीं है। तो इसलिए कहा अमध्य सपैसे। ये द्विप्रदेशी स्कंद प्रदेश वाला है, क्योंकि 2 प्रदेश हैं इसके अंदर। नो अनढ़, इसका अनढ़ द्विप्रदेशी स्कंद जे अर्ध भाग वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कि अनढ़, अनढ़ का मतलब आधे भाग वाला नहीं है, तो इसको कहा नो, मतलब आधे भाग वाला नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब आधे भाग वाला है। नो समझ, इसका मध्य भाग नहीं है। समध्य का मतलब मध्य भाग है जिसका। नो समझ, जिसका मध्य भाग नहीं है। नो अपैसे, द्विप्रदेशी स्कंद अप्रदेशी है, इसका कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब इसका प्रदेश है। आगे त्रिपैसीण भंते खंदे पूछा है भगवान, त्रिप्रदेशी स्कंद क्या जे सारद, सारद समध्य सप्रदेशी है, जहाँ अनर्ध अमध्य अप्रदेशी है। इसका उत्तर भगवान देते हैं, गोयमा हे गौतम, अनढ़ समध्य सपैसे, नो स अढ़, नो अमध्य, नो अपैसे। हे गौतम, त्रिप्रदेशी स्कंद अनढ़
इसका अर्ध भाग नहीं है, क्योंकि त्रिप्रदेशी का आधा भाग कैसे होगा? डेढ़ डेढ़ तो होगा नहीं। मानो एक और इसके जब भाग होंगे ना, तब ऐसे होंगे, एक आकाश प्रदेश में तो त्रिप्रदेश इकट्ठे हैं, दो में तो एक में दो होंगे, एक में एक होगा, जब पहले में दो हैं जब दूसरे में दो है, तो आधा आधा तो होगा नहीं। तीन प्रदेशों में है तो भी इसका आधा आधा नहीं होगा, डेढ़ डेढ़ परमाणु एक और डेढ़ परमाणु एक और, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कहा नो मतलब अनढ़ जो अनर्ध अर्ध नहीं है। समध्य इसका त्रिप्रदेशी का मध्य भाग है, क्योंकि जब तीन प्रदेशों में स्थित होगा त्रिप्रदेशी, तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, जो दूसरा है वो क्या है? मध्य है, इसलिए समध्य कहा। सपैसे और सप्रदेशी है, क्योंकि इसके अनेक प्रदेश हैं, त्रिप्रदेशी। नो स अड्ढे जो अर्ध सहित नहीं है, मतलब के स अड्ढे जो आधा है, आधा इसका होता है, ऐसा नहीं। नो अमध्य इसका मध्य भाग नहीं है, ऐसा नहीं है, मध्य भाग इसका है। नो अपैसे जो अप्रदेशी है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ दू पैसियों ताहा जे समाते भाणियबा, जैसे द्विप्रदेशी का कहा, ऐसे चार प्रदेशी का, 6 प्रदेशी का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, 20 का, ऐसे सम संख्या वालों स्कंदों को द्विप्रदेशी के समान कहना। और जे विषमा ते जहाँ ती पैसियों ताहा भाणिय, जो विषम संख्या वाले परमाणुओं का स्कंद है, उसको त्रिप्रदेशी स्कंद की तरह कहना। संखेज पैसियण भंते खंदे किंग स अड्ढे पूछा, हे भगवान संख्यात प्रदेशी स्कंद क्या अर्ध सहित है, मध्य सहित है, प्रदेशों सहित है, जा इनसे रहित है? तो इनका गोयमा सीय स अड्ढे अमध्य स पैसे, सीय अनड्ढे स मध्य स पैसे, जो तो संख्यात प्रदेशी स्कंद है, वो संख्यात प्रदेशी स्कंद सम संख्या वाला है, तब तो दो की तरह आएगा। यदि संख्यात प्रदेशी स्कंद विषम संख्या वाला है, तब वह त्रिप्रदेशी स्कंद की तरह आएगा। अब इसी प्रकार तो जहाँ का है सीय स, हे गोयमा हे गौतम सीय स अड्ढे, मतलब है अर्ध सहित भी हो सकता है, अमध्य मध्य रहित भी हो सकता है, सपैसे प्रदेशों सहित भी हो। तो ये तो वह है जो सम संख्या वाला है, और जो सीय अनड्ढे समध्य सपैसे वो अर्ध सहित है, मतलब के अर्ध सहित आधा नहीं है, समध्य मध्य सहित है, और सपैसे प्रदेशों सहित है। ये क्या हो गया? विषम संख्या वाला, इसका तीन की तरह कहना। जहाँ संखेज पैसियों तहाँ असंखेज पैसियों भी, जैसे संख्यात प्रदेशी का कहा, ऐसे असंख्यात प्रदेशी का भी सम विषम संख्या वाला के समान कहना। अनंत पैसियों भी, अनंत प्रदेशी का भी इसी प्रकार कहना। अब इसके आगे परमाणु पुद्गल आदि की स्पर्शना, जहाँ पर 9 भांगे बनते हैं, इन सब को पढ़ लेना। पढ़ लोगे, दिमाग में बिठा लोगे तो समझ आ जाएगा। अब इनके परमाणुओं के परमाणु पुद्गल का तो परमाणु ही है। अब जैसे पहले आया था परमाणु पुद्गल, तो एक ही आकाश प्रदेश पर रुकेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर भी आ सकता है और 2 पर भी आ सकता है। त्रिप्रदेशी स्कंद वो एक आकाश प्रदेश में भी, 2 में भी और 3 में भी आ सकता है। और जहाँ पर भांगे बनते हैं, जैसे देश से देश का स्पर्श, देश से एक देश से
एक देश का स्पर्श, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श, एक देश से सारे का स्पर्श, अनेक देशों से एक देश का, अनेक देशों से अनेक देशों का, अनेक देशों से सारे का, और सर्व से देश का, सर्व से अनेक देशों का, सर्व से सर्व का स्पर्श। ये 9 भांगे हैं, पढ़ लेना, समझाऊंगा कल। तो आगे कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोए सब साहु।